गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम हड़प्पा संस्कृति के लोग शिल्प कला में कैसे निपुण थे, किन किन कच्चे मालों का वो प्रयोग करते थे, कहाँ से वो कच्चा माल मंगाते थे और कौन कौन सी चीजें वे बनाकर हड़प्पाई समाज में वितरित करते थे। आइए देखते हैं। शिल्प उत्पादन। हड़प्पाई लोग जो शिल्प कार्य करते थे उसमें जो कच्चा माल होता था, किस किस कच्चे माल का वो प्रयोग करते थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मिट्टी का प्रयोग करते थे जो स्थानीय स्रोतों से प्राप्त हो जाती थी। पत्थरों जैसे कार्निलियन, शेलखड़ी, लाजवर्द, मणि, साप्टिक आदि पत्थरों का प्रयोग करते थे। धातु सोना है, चांदी है, तांबा है, कांसा है, इनका प्रयोग वे शिल्प कार्य में करते थे। शंख का प्रयोग हड़प्पाई लोग शिल्प कार्य में करते थे। इस शंख से वे मनके बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे, करछियां बनाते थे। इस प्रकार जो हड़प्पाई लोग शिल्प कार्य करते थे उनमें किस कच्चे माल का वो प्रयोग करते थे? मिट्टी, पत्थर, धातु, शंख। अब हम विचार करेंगे कि जो हड़प्पाई लोग थे वो ये कच्चा माल कहां से मंगाते थे। कच्चा माल आयात जो करते थे वो कहां से करते थे? देखिए, जो मिट्टी है, मिट्टी स्थानीय स्रोतों से उपलब्ध हो जाती थी। स्थानीय स्रोतों से मिल जाती थी। दूसरी बात, पत्थर जो कार्निलियन पत्थर है, ये कार्निलियन पत्थर गुजरात का उत्तरी भाग और राजस्थान का दक्षिणी भाग, कार्निलियन पत्थर वहां से मंगाया जाता था। उसके बाद शेलखड़ी पत्थर गुजरात के बड़ौच नामक स्थान से मंगाया जाता था। उसके बाद है लाजवर्द मणि। जो लाजवर्द मणि है, ये लाजवर्द मणि नीले रंग का पत्थर होता है जो दूसरे देश से मंगाया जाता था। अफगानिस्तान के अंदर एक स्थान है सोर्तघई नामक स्थान से हड़प्पाई लोग लाजवर्द मणि का आयात करते थे। उसके बाद सोना है, जो हड़प्पाई लोग शिल्प कार्य में इसका प्रयोग करते थे। इनसे मनके भी बनाते थे और आभूषण भी बनाते थे। ये सोना दक्षिणी भारत
से मंगाते थे। उसके बाद तांबा, तांबा का आयात हड़प्पाई लोग खेतड़ी से करते थे। कई बार पूछा गया है कि हड़प्पाई लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? खेतड़ी से करते थे। ये चीजें जो हड़प्पाई लोग हैं कच्चा माल कहां से आयात करते थे, कहां से मंगाते थे अपने शिल्प कार्यों को पूरा करने के लिए। अब हड़प्पाई लोग कौन कौन से शिल्प कार्य में जुटे हुए थे जिससे उनका जीवन भी चलता था, उनका गुजारा भी होता था और हड़प्पाई समाज में रहने वाले लोगों की जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। देखिए, शिल्प गतिविधियां, शिल्प गतिविधियां क्या थी? नंबर 1, लास्ट वीडियो में भी मैंने विस्तार से इसका वर्णन किया था, मन के बनाना। 6 नंबर का क्वेश्चन स्पेशल यह आता है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। मन के हड़प्पाई लोग बनाते थे और इसके लिए वो कच्चा माल अनेक स्थानों से प्राप्त करते थे। शेरखड़ी पत्थर है, कार्निलियन पत्थर है, सोना है, चांदी है, तांबा है, इन चीजों को ये मंगाते थे और उनसे ये मन के तैयार करते थे। दूसरी बात, दूसरी चीज है धातु कर्म, यानी कि जो धातुएं थी उन धातुओं से जो आभूषण बनाते थे हड़प्पाई लोग, वो किस किस चीज से आभूषण बनाते थे? सोना, चांदी, तांबा, इनका प्रयोग करके हड़प्पाई लोग जो है धातु कर्म गतिविधि करते थे। नेक्स्ट, ईंटें, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ईंटें। ये ईंटें आज भी हमारे यहां आमतौर पर देखा जाता है, अक्सर देखते हैं कि भट्ठे लगे हुए हैं ईंटों के। उस समय भी ईंटें बनाई जाती थी, एक निश्चित अनुपात में होती थी और उनका जो अनुपात होता था वो 1:4 होता था। तो कुछ लोग ईंट बनाने में लगे हुए थे ताकि भवनों का निर्माण किया जा सके, तो ये भी एक शिल्प उत्पादन की गतिविधि मानी जाती है। नेक्स्ट, बाट। आज आप देखते हैं दुकानों पर बाट मिलते हैं, लेकिन वो बाट लोहा जो धातु है उसके बने होते हैं। परंतु ध्यान रहे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये बाट किस चीज के बने होते थे? ये बाट पत्थर के बने होते थे। कौन से पत्थर के बने होते थे? चार्ट नामक पत्थर के बने होते थे। ये पत्थर का नाम है चार्ट। इस चार्ट नामक पत्थर से हड़प्पाई लोग जो इस चीज में माहिर थे वो चार्ट नामक पत्थरों से बाटों का निर्माण करते थे। हड़प्पाई बाट घनाकार होते थे, निशान रहित होते थे, कोई निशान नहीं होता था। निचले मानदंड के जो बाट थे वो द्विवी आधारी होते थे। द्विवी आधारी, जैसे 1, 2, 4, 8,
16, 32 इस तरह इधर भी आधारित होते थे। एक दूसरे जो ऊपरी मापदंड के थे, ऊपरी मानदंड के बाट, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित होते थे। दशमलव प्रणाली हड़प्पाई समाज के अंदर जो कारीगर थे वो तराजू भी बनाते थे। तराजू भी जो है हड़प्पाई समाज में प्रयोग की जाती थी, जो खुदाई के दौरान मिली। तो ये हो गए आपके बाट। ध्यान रहे, लोहे का जिक्र हड़प्पाई समाज में, हड़प्पाई काल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लोहे नामक धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, नंबर 5, मूर्तियां। देखिए, मूर्तियां आज भी हम बाजार में जाते हैं, मूर्तियां मिलती हैं। मिट्टी की भी मूर्तियां मिलती हैं, धातु की भी मूर्तियां मिलती हैं, पत्थरों की भी मूर्तियां मिलती हैं। तो हड़प्पाई समाज में भी अनेक प्रकार की मूर्तियां मूर्तिकार बनाते थे, कारीगर बनाते थे, और हड़प्पाई समाज के लोगों को वितरित करते थे, बेचते थे। ये मूर्तियां जैसे मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा नगर में मिली है। सबसे ज्यादा इस मातृदेवी की पूजा करते थे हड़प्पा समाज के लोग। दूसरी, राजा पुरोहित की मूर्ति मिली है। राजा पुरोहित की मूर्ति ये पत्थर की बनी हुई थी, और ये मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो। एक शिव की मूर्ति मिली है, जिसको एक योगी के रूप में दिखाया गया है, और बिल्कुल आलथी पालथी मारे हुए बैठा हुआ है। उसको अनुमान लगाया जाता है कि वो शिव ही हैं, जिनकी आराधना हड़प्पाई समाज के लोग करते थे। ये जो शिव है, इसके पास 4 पशुओं की मूर्तियां मिली है, इसके साथ बनी हुई। वो मूर्तियां किन पशुओं की है? जो शिव को घेरे हुए है, हाथी, बाघ, गैंडा और सांड। सांड या भैंसा, ये पशुओं की, जानवरों की मूर्तियां मिली हैं। अब ये मूर्तियां, मातृदेवी की मूर्ति और शिव की जो पाशुपत मूर्ति मिली है, ये मूर्तियां इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि हड़प्पाई समाज के लोग धर्म में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने ये मूर्तियां बनाई। परंतु ध्यान रहे, एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। हड़प्पाई समाज के अंदर खुदाई के दौरान मूर्तियां तो मिली हैं, परंतु कहीं भी खुदाई के दौरान मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। उसके बाद एक मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। यह कांसा नामक धातु है, उसकी नर्तकी की मूर्ति खुदाई के दौरान मिली है। यह भी मोहनजोदड़ो में मिली। और शिव की जो मूर्ति है, यह भी मोहनजोदड़ो में मिली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि अधिकतर जो चीजें हैं महत्वपूर्ण वो मोहनजोदड़ो में मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। ये शिल्प उत्पादन में आती है, जो लोग मूर्तियां बनाते थे। उसके बाद छठा पॉइंट, मोहरे। मोहरे जो हैं, जितनी भी खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता में चीजें मिली हैं, उन सभी वस्तुओं में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो मानी जाती है वो मोहरे है। ये मोहरे शेरखड़ी पत्थर से बनी होती थी, जो मुलायम पत्थर होता था। इन मोहरों का प्रयोग क्यों किया जाता था? इन मोहरों पर क्या अंकित होता था? पहली बात यह है कि इन मोहरों का प्रयोग जो लोग दूर रहते थे उन लोगों के पास अपना सामान सुविधाजनक पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जैसे मान लीजिए एक बैग है, उस बैग के अंदर वस्तुएं रख दी और उसको ऊपर बांध करके गांठ मार दी, उसके ऊपर गांठ के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया और मिट्टी के लेप के ऊपर मोहर की छाप लगा दी। अब वो छाप लग गई और उस मोहर के ऊपर एड्रेस लिखा होता था कि कहां ये चीज जानी है, किसने ये चीज भेजी है। जब वो वस्तु पहुंचती थी, अगर वो मोहर की जो छाप होती थी अगर वो बिल्कुल ठीक होती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि वो सामान जो है बिल्कुल सुरक्षित जो गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था, इसके लिए किया जाता था। दूसरी बात, हड़प्पाई समाज के लोग इन मोहरों को अपने पूर्वजों की निशानी के रूप में भी अपने पास रख लेते थे। तीसरी बात, इन मोहरों का प्रयोग हड़प्पाई समाज के लोग घरों की सजावट के लिए भी करते थे। अब इन मोहरों पर क्या होता था? देखिए, इन मोहरों के ऊपर जानवरों के चित्र होते थे। इन मोहरों पर नाव के चित्र होते थे, नाव या समुद्री जहाज। और सबसे विशेष बात, इन मोहरों पर लिपि होती थी। ये मोहरों से संबंधित मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं लिपि। क्या आज की तरह हड़प्पाई समाज भी साक्षर था? क्या उस समय हड़प्पाई समाज में साक्षरता व्यापक थी? इसका पता हड़प्पाई समाज में प्रचलित भाषा और लिपि बताती है कि हड़प्पाई समाज के लोग साक्षर थे, उनमें साक्षरता व्यापक थी। क्योंकि खुदाई के दौरान जो मोहरें मिली हैं, उन मोहरों के ऊपर जो लिपि मिली है, ये लिपि इस बात को बयां करती है कि हड़प्पाई समाज के लोग वास्तव में साक्षर थे। तो ये लिपि क्या थी, कैसी थी? क्या इस लिपि को हड़प्पाई आज के जो लोग हैं वो पढ़ पाए, समझ पाए या नहीं समझ पाए? देखिए,
हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि रहस्यमय लिपि थी, क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाया है। अगर इस लिपि को विद्वानों ने आने वाले समय में पढ़ लिया तो हड़प्पाई संस्कृति के बारे में, हड़प्पाई लोगों के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आज के आधुनिक समाज के पास उपलब्ध हो जाएगी। क्या विशेषता है हड़प्पाई लिपि की? नंबर 1, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर। मैं आपके सामने हिंदी लिख रहा हूं, ऐसे बाईं से दाईं ओर। ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो बाईं से दाईं ओर जा रहा हूं। लेकिन ये जो लिपि थी ये दाईं से बाईं ओर है। अब दाईं से बाईं ओर कैसे पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने पता लगाया कि भाई ये लिपि जो समझ में भी नहीं आई, ठीक है, और ये लिपि कैसे कह रहे दाईं से बाईं ओर, कैसे पता लगाया? तो देखिए, जब हम लिखना शुरू करते हैं, आज भी आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, आप भी उनमें हैं, मैं भी हूं। जब हम नोटबुक पर लिखते हैं, जिस तरफ से शुरुआत करते हैं तो खुले खुले लिखते हैं, अंतराल, अक्षरों का अंतराल चौड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे लाइन लास्ट में पहुंच जाती है तो थोड़ा सा उसको संकुचित कर देते हैं। तो उस समय के जो लिपि मिली है उसमें दाईं ओर जो चिन्हों का अंतराल है वो चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे बाईं ओर जाते हैं तो वो अंतराल संकुचित हो जाता है। इस आधार पर इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इस बात का पता लगाया कि यह हड़प्पाई लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरी बात ध्यान रहे, आज हम हिंदी में ए आई ई उ री ये वर्ण है, अक्षर है। अंग्रेजी में ए बी सी डी है, ये अक्षर है, वर्ण है। लेकिन ध्यान रहे हड़प्पाई लिपि वर्णात्मक नहीं थी, वर्णमालीय नहीं थी, इसमें चित्र और चिन्ह दिए गए थे। इसलिए इस लिपि का नाम है बहाव चित्रात्मक लिपि। अब इसमें जो चिन्ह मिले हैं वो कैसे मिले हैं? मोहरों के ऊपर। ऐसे चिन्ह मिले। नेक्स्ट, हड़प्पाई लिपि के जो अभिलेख मिले हैं वो संक्षिप्त है, ज्यादा बड़े नहीं है। यहां सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है हड़प्पाई सभ्यता में खुदाई के दौरान वो 26 चिन्हों का मिला है। कई बार एग्जाम में हम आंसर शीट चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है बच्चों के द्वारा वर्ण, अक्षर, जो कि गलत है। 26 चिन्ह। नेक्स्ट, इस हड़प्पाई लिपि में जो चिन्ह मिले हैं वो कितने मिले हैं? 375 से 400 के बीच चिन्ह मिले। ये थी हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं। या हड़प्पाई लिपि रहस्यमय है, क्यों? 7वां पॉइंट, चकियां। चकियां आपको ही पता है, अनाज पीसने का एक यंत्र है। ये चकियां खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में मिली। ये चकियां कैसी थी, किस चीज की बनी हुई थी?
ये चक्कियां कठोर पत्थर कंकरीली बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। दूसरी, ये चक्कियां अवतल चक्कियां थी। अवतल चक्कियां थी, लेकिन इनका जो तल होता था चक्कियों का, वो उत्तल होता था। साइंस में ही पढ़ा होगा आपने, उत्तल अवतल। दूसरे प्रकार की जो चक्कियां थी, उनसे जड़ी बूटियां, मसाले पीसने के लिए काम में लाई जाती थी। उनको एक विशेष नाम पुरातत्वविदों द्वारा दिया गया, जिसको हम कहेंगे सालन पत्थर। सालन पत्थर, ठीक है। सालन पत्थर इसको कहते हैं हम। ये थी खुदाई के दौरान मिली मोहनजोदड़ो में चक्कियां। और आज का इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।